आपका क्लास 8 का हिंदी का मिड टर्म एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, ये उसके हम आपके आंसर की बताएंगे। और आप अपने आंसर देख लीजिए, आपके कितने आंसर सही हैं और कितने नहीं हो रहे। ठीक है, पहला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ एक गद्यांश दे रखा है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर देने हैं। गद्यांश पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या कहा है, सांभर किसके साथ खाया जाता है? तो कचौड़ी के साथ, इसका ये सही आंसर होगा। सेकंड देखिए, गद्यांश के अनुसार सांभर का संवाद कैसा होता है? स्वाद, तो इसका आंसर होगा खट्टा तीखा। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार सांभर में मुख्य रूप से कौन सी दाल होती है? तो सांभर में मुख्य रूप से कौन सी होती है? अरहर दाल होती है। ठीक है, इसका आंसर वो होगा। नेक्स्ट देखिए, सांभर को सेहत के लिए अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इन्हें जो सांभर होता है उसे बहुत अच्छा माना जाता है सेहत के लिए। अगला देखिए, यहाँ पे आपको एक पद्यांश दे रखा है, यानी कविता दे रखी है। आपको एक कविता पढ़नी है और थोड़ी सी कविता नीचे भी दे रखी है, आप इसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, और अब हम इसके जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। काव्यांश के अनुसार जीवन में कठिनाइयां आने पर क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, डटकर सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, काव्यांश के अनुसार छू सकते हो नभ के तारे पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा जीवन में सफल होना। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें क्या है, काव्यांश के अनुसार किससे नहीं डरना चाहिए? कठिनाइयों से और एवं परेशानियों से आपको नहीं डरना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, काव्यांश के अनुसार हिमालय की दो विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय कैसा है? या तो वह अडिंग है, यानी वो डट के खड़ा रहता है, और दूसरा वह महान और विशाल है, यही इसकी हिमालय की विशेषताएं होंगी। खंड ख देखते हैं, तीसरा प्रश्न। ये व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यहाँ पे इसे मिलान करना है हमें। इसका उत्तर जो है आपकी पुस्तिका में लिखा है, यानी आपकी पुस्तक से ये लिया गया है। उसमें देखिए, इसमें जो मिलाना है सही से, तो देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा दिख रहा है आपको? गोल चूड़ियां। संख्यावाचक विशेषण यानी जिसमें संख्या बता रहा है, तो यहाँ आएगा क्या? 4, यानी कि गा वाला। तीसरा देखिए, परिमाण, यानी जहाँ पे माप बताता है, माप तोल जहाँ बताता है, यानी 3 लीटर दूध। तो उसका देखते हैं, अगला कह रहा है, सविनय शब्द में निहित उपसर्ग लिखिए। तो क्या होगा? सा होगा। ठीक है, सा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, फिफ्थ वाला, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, दी गई पंक्ति में क्या कहा है? दी गई पंक्ति में से क्रिया पहचान के लिखे। तो क्या होगा? बैठ जाता, बैठ जाता इसकी क्रिया होगी। रानी का लिंग बदल कर लिखना है, रानी शब्द का लिंग बदल के लिखना है। तो क्या होगा? रानी का लिंग राजा। बहुत इजी पूछा है। अगला देखिए, ये वाला, शब्द का तद्भव रूप लिखना है। तो क्या होगा? ये आपने कई बार पढ़ा होगा, दूध होता है इसका आंसर। ठीक है, वह देखिए, बेईमान, क्या लिखा है? बेईमान लिखा है। शब्द में शब्द का विपरीत लिखना है, यानी उसका अपोजिट लिखना है। तो आपको पता होगा बेईमान को क्या होता है? ईमानदार, ईमानदार। ठीक है, ईमानदार होता है इसका सही आंसर। अगला देखिए, 9th, क्या कहता है? बदलू लाल से रंग बिरंगी गोलियां बनाता था। ठीक है, तो इसमें क्या, रेखांकित शब्द जो है, रेखांकित शब्द जो आपको दे रखा है यहाँ पे, का वचन बदलकर लिखना है। तो वचन बदल क्या होगा? गोली होगा। ठीक है, क्या होगा? गोली हो जाएगा। अगला यानी 10th वाला, सुख दुख, सुख डैश दुख में कौन सा समास है? तो ये आपने 7th क्लास से पढ़ा होगा कि इसमें द्वंद्व समास आता है। कौन सा आता है? द्वंद्व समास आता है।
यही इसका सही आंसर होगा, द्वंद्व समास। अगला देखिए गा पाठ, यहाँ पे कहता है चौथे क्वेश्चन में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान रख पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिया है, गद्यांश पढ़ लीजिए। अब हम इसके पूछे गए जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। पहला वाला क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है उससे पहले वाला, सॉरी हाँ, तो इससे पहला वाला कह रहा है गद्यांश के सबसे अधिक बुरी बात क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन खा, अच्छाई को उजागर ना करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला वाला, ये नेक्स्ट, सैकड़ों घटनाएं का अर्थ है, क्या अर्थ होगा, 100 से अधिक घटनाएं, ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन का। उसका देखते हैं इसका तीसरा वाला, ये वाला, गद्यांश के अनुसार लेखक से क्या गलती हो गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 90 रुपए अधिक दे दिए थे। अगला देखिए, टिकट बाबू का अतिरिक्त रूप लौटा देने उनके किस गुण की ओर इशारा करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, ईमानदारी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 दे रखे हैं, किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले देखते हैं, पाठ लाख की चूड़ियां में बदलू को विवाह के अवसर मिलने वाली किन्हीं 2 चीजों का नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा अनाज। ठीक है, हमने दोनों आंसर लिख दिए हैं। देखिए अगली बात दूसरा, पाठ बस की यात्रा के में बस के कौन से हिस्से खराब थे, किन्हीं 2 खराब हिस्सों के नाम लिखना है। तो कौन कौन से हिस्से खराब थे, पहला तो था क्या, सीट खराब थी। ठीक है, सीटें खराब थी, और दूसरा क्या था, इंजन खराब था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, अच्छाई और सच्चाई से जुड़ी घटनाएं पता चलने पर आपके मन में क्या 2 भाव आते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, अनंतता और संतुष्टि के भाव, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनके आंसर थोड़े लंबे होंगे, यानी 30-40 अक्षरों में आपको इनके आंसर लिखने हैं। या आपके पद पाठों पर आधारित प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 के आपको आंसर लिखने हैं, 3 दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये आपके पाठों से ही पूछे गए हैं, लेकिन क्योंकि 30-40 अक्षरों के हैं इसलिए आपको इनके आंसर ऐसे नहीं बता रहे। अगला देखिए, क्या 7th क्वेश्चन, पद्यांश को ध्यान रख पढ़िए, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पद्यांश जो दे रखा है इसको पढ़ लीजिए, और अब हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला, पहले दोहे में किसके अनेक होने की बात की गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ। ठीक है, उसके बाद है, पहला दोहा हमें डैश को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन विवाद, यानी कि लड़ाई और झगड़ा। अगला देखिए, दूसरे दोहे के अनुसार मन कितनी दिशाओं में घूमता है। तो मन 10 दिशाओं में घूमता है। इसके बाद देखिए अगले में, दूसरे दोहे में प्रयुक्त जो ये शब्द दे रखा है इसका भाव बताना है। शब्द क्या है, सुमिरन। तो इसमें बताना है कौन सा भाव प्रकट कर रहा है ये शब्द। तो इसका आंसर हुआ ईश्वर की आराधना। ठीक है, यानी ऑप्शन का। उसके बाद देखते हैं ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इसलिए दे रहे क्योंकि ये भी 2 नंबर वाले हैं, हमसे आपको 1-1 नंबर वालों के ही आंसर बताएंगे। हम क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि अगला नेक्स्ट आपके भाई बहन जो होंगे वो देखेंगे तो उन्हें दिक्कत ना हो कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। इसके बाद देखिए यहाँ से 10वां क्वेश्चन, यहाँ से 9वां था। ठीक है,
ये 10वां। यहाँ पर किसी एक विषय में 80-100 अक्षरों में पत्र लिखना है। तो आप देखिए आपने कौन सा लिखा होगा। अगर मैं होती आपकी जगह पे तो मैं तो इस वाले पे लिखती। ठीक है। इसके बाद किसी एक विषय पे क्वेश्चन नंबर 11 किसी एक विषय पे लगभग 100 अक्षरों में अनुच्छेद लिखना है। जीवन में शिक्षक का महत्व, मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय गीत। मैं होती तो मेरा प्रिय मित्र पे ही लिखती। आप किस पे लिखेंगे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।